हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th का जो बोर्ड में जो बच्चे टॉप करते हैं उसका सीक्रेट क्या होता है, कैसे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम में आप 60 प्लस या फिर 70 प्लस या फिर 80 प्लस या फिर 85 प्लस या फिर 90 प्लस या 95 प्लस कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो इन सभी को लाने का हम सीक्रेट ट्रिक जानेंगे। और आपको इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं जो पिछले बार, ये तो मैं 2023 के लिए बता रहा हूं जो एग्जाम होने वाला है अभी। ठीक है, इसका मैं अभी बताने वाला हूं कि इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस तरह का हम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूं जो कि मैं अपने ही चैनल पे अपलोड किया हूं। तो चलिए पहले मैं उसे दिखाता हूं, फिर मैं आपको ये सीक्रेट शेयर करूंगा कि कैसे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं और किस तरह से आप पढ़ोगे कि अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट से पहले ले चलता हूं आपको। देखिए, ये मेरा चैनल है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कम्युनिटी पे हम जाते हैं तो एक मिनट में दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस ये चैनल है और यहाँ पे देखिए ये 8.39 के सब्सक्राइबर है हमारे। और यहाँ पे मैं कम्युनिटी पे जाता हूँ और कम्युनिटी पे जाने के बाद मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से ये मेरा चैनल का सारा कुछ है। इसमें जो अपलोड करता हूँ वो है ये, और मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। ये देखिए ये आ गया मेरा टॉपर लोग का रिजल्ट। ठीक है, ये है टॉपर लोग का रिजल्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 4th टॉपर है जो पिछले साल 2022 के एग्जाम में हुए थे पास बच्चे। देखिए ये है सोनम कुमारी और ये देखिए 82% है यहाँ पे। और देख सकते हैं ये हाई स्कूल बचरा का है, ये पिपरवार क्षेत्र में पड़ता है, चतरा डिस्ट्रिक्ट का है ये। और देखिए फर्स्ट टॉपर का मैं दिखाता हूँ, ये देखिए प्रियंका कुमारी है। ठीक है, ये भी हाई स्कूल बचरा से ही है। ठीक है, ये मेरे घर के बगल में ही है ये स्कूल, वहीं के ये बच्चे हैं। ये सब मेरे कोचिंग में बच्चे पढ़े हुए हैं और इनका जो तैयारी है मैं कराया हूँ। देखिए यहाँ पे लाया है, देखिए 89.6%, यानी ये 90 के आसपास है ये। ठीक है, 89 यानी 90 के आसपास है ये। और यहाँ पे और भी है बच्चे लोग, देखिए यहाँ पे है ये डॉली कुमारी है। ठीक है, ये भी हाई स्कूल बचरा का है। देखिए ये रोल कोड और रोल नंबर भी है, आप समझ सकते हो। और यहाँ देखिए 85% है ये। ठीक है, 85% है। उसके बाद देखिए सेकेंड टॉपर थे। और देखिए यहाँ पे सौरभ शेखर है। ठीक है, ये भी हाई स्कूल बचरा का है। ये देखिए 84.8, यानी ये भी 85 के आसपास है। ठीक है, तो 84% भी ये बच्चे लाए हैं, तो इनका मैं सीक्रेट शेयर करूँगा। उसके बाद देखिए ये है मुस्कान परवीन है, इनका देखिए 80% है। तो ये सब इतने अच्छे कैसे स्कोर किए, इसी का मैं सीक्रेट शेयर करूंगा। और मैं चाहता तो पहले बता सकता था, बट मैं आपको पहले रिजल्ट दिखाना जरूरी समझा। ठीक है, ये 2022 का रिजल्ट है। ठीक है, ये कब का रिजल्ट है? 2022 का। तो चलिए मैं फटाफट से ले चलता हूँ, फिर मैं आपको सीक्रेट शेयर करता हूँ कैसे हम ला सकते हैं। तो ये आसान है बहुत ही, 60% लाना या 70, 80, 85, 90 या 95 प्लस। ठीक है, तो इसे लाने का कुछ ट्रिक होता है। तो चलिए हम जानते हैं क्या वो ट्रिक हो सकता है। देखिए जैक बोर्ड में, जैक में 2023 का एग्जाम होने वाला है, उसमें हम अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का एक आप चार्ट बना लो। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए कि एग्जाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स, उसके बाद इधर साइंस, उसके बाद मैथ साइंस इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे एसएसटी को डाल दो, एसएसटी डाल देंगे तो ये 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप डाल सकते हो हिंदी, तो यहाँ पे संस्कृत डाल देंगे। ठीक है, और आपका अगर कोई और सब्जेक्ट होगा तो आप वहाँ पे ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे मैथ्स के ऊपर। ठीक है, मैथ्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद देखिए साइंस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ये दो हमारा फर्स्ट में इसे और सेकेंड में हम इसे रखेंगे। क्या करना है हमें, देखिए आपको वहां पे टाइम लिमिट होता है। टाइम लिमिट होने की वजह से क्या होता है, बच्चे बना नहीं पाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते।
तो आपको अभी से आपका 1 महीना के आसपास समय है, तो आप तैयारी जब करोगे तो आपको मैथ्स में वहां पे आपको लगभग 35 क्वेश्चंस अप्रोक्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। साइंस का भी यही हाल है, 35 क्वेश्चंस आपको वहां पे सॉल्व करने होते हैं, जो कि आपको 3 घंटा के अंदर ही, कितने घंटे के अंदर, 3 घंटा के अंदर ही, 3 आवर्स के अंदर ही आपको कंप्लीट करने हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसा क्या करें कि हम ये सब हम तैयारी करें और हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चन सबका सब बनाना होगा और उसी में से 2 नंबर 4 नंबर कटेगा तो ही आप अच्छा नंबर ला सकते हो। 90 प्लस लाने का मतलब है कि आप 100 का 100 नंबर बना के आओगे तो आपको 95, 90 या फिर उससे थोड़ा कम या अधिक आ सकता है। तो आपको इस तरह से तैयारी करके जाना होगा। तो हम कैसे तैयारी करें, तो देखिए मैं बताता हूं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को देख लिए हैं, तो करना क्या है आपको, बहुत आसान सा काम है। देखिए आप पर डे 3 आवर में या फिर 3 से कम यानी कि 2.5 आवर में यानी 2.5 घंटा के अंदर ही आपको क्या करना है, आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, सॉल्व करना है। और एक बार में ही बैठ के, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जब जाते हो तो वहां पे बैठते हो और वहां से अगर आप 10 मिनट भी इधर उधर होते हो तो आपका लॉस है। तो आपको बैठने का आदत बनाना है। अभी से 1 मंथ है आपके पास, 1 मंथ है आपके पास। तो अभी से आपको क्या करना है, अगर आप मैथ बनाते हो तो मैथ के लिए 35 से 40 क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो। 1 नंबर के क्वेश्चन बनाओ, 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 6 नंबर के, ठीक है। जैक बोर्ड में इसी तरह से आता है, तो आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में हमें क्या करना है, इसमें भी 35 से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको तीनों ग्रुप को अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। और आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले क्या करोगे, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार में पढ़ दो, ठीक है। एक चैप्टर है, चैप्टर 1 का जितना भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक लाइन में क्वेश्चन होता है और एक दूसरे लाइन में आंसर होता है, तो उसे आपको लिख के सारा का सारा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। उसी तरह से 1 मार्क्स के बाद कितने मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 मार्क्स वाले जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा और 1 नंबर और 2 नंबर वाले को मिला करके आपका लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत सारा चीज तैयार हो जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे ऑटोमेटिक से रेडी होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले 1 नंबर वाला पढ़ना है, फिर हम 2 नंबर वाला पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, 3 नंबर वाले। और इसमें भी आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 35 से 40 क्वेश्चन। टाइम आपको कितना दिया जाएगा, टाइम 3 आवर, 3 घंटा के अंदर आपको इतने क्वेश्चंस बना लेने, वो भी एक साथ बैठ करके। पहले आपको देख के ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे बनाओ, अगर हो सकता है तो बनाओ, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो होता है, सेट पेपर किसी का भी उठा लो। अभी जो भी आता है आपको मार्केट में, जो भी गेस्ट पेपर आते हैं, कोई अच्छा सा जिसमें कि ज्यादा एरर ना हो, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अपने पसंद से, अपने चॉइस से आप गेस्ट पेपर ले आओ। उसमें सेट दिया रहता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, इस तरह से आपको दिया जाता होगा। तो आप एक एक करके प्रैक्टिस करो, 1, 2, 3, 4, 5, और इन्हीं के अंदर से सारे का सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बुक को आप पढ़े होगे, ठीक है, नोट्स बनाए होगे, उन सभी से भी बहुत सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो आप सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 तैयार करो। वो भी टाइम कितना, 3 घंटा के अंदर, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के तीनों रहेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद है आपका, हम मैथ और साइंस देख लिए, फिर क्या करेंगे, हम इंग्लिश को पकड़ेंगे। इंग्लिश में ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ये थ्योरी पेपर रहेगा और ये प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल से जो आपको नंबर मिलते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हमें 90 प्लस लाना है, ठीक है, 90% प्लस लाना है आपको, ठीक है, या फिर 80% प्लस लाना है। तो क्या करना होगा, आपको उतना क्वेश्चन बना के आना होगा। इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट को इजीली ना ले कि मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, इंग्लिश को छोड़ दे। आपको इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत जो भी है सबको केयरफुली पढ़ना होगा और सब में 100 मार्क्स के लिख के आना होगा। आपको उतना पेपर में राइट करना होगा, लिखना ही होगा, तभी आप ला सकते हो इतना अच्छा परसेंटेज, ठीक है।
तो इंग्लिश का सारा चीज तैयार कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर कर लो, ठीक है। पैसेज आता है इसका, पैसेज कर लो, फिर पैराग्राफ पढ़ करके जो आंसर करते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो हम लोग कर लिए, और जो ग्रामर सेक्शन से जो आता है उसका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सब तैयार कर लो। लेटर राइटिंग से जो आता है वो सब तैयार कर लो, तो आपका इंग्लिश का भी तैयारी हो जाएगा। तो जो सेट आता है, जो मॉडल सेट आता है सेट 1 2 3 4 इस तरह से, तो 1 2 3 इस तरह से आप तैयार कर लो, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर मान लो कि मेरा 1 महीना बाद नहीं, मेरा आज ही एग्जाम है या 2 दिन बाद ही एग्जाम है, तो हम कैसे तैयारी करेंगे, उस तरह से आप तैयारी करो, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, और इसमें भी आपको 3 घंटा का ही टाइम देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का हो गया ये। इंग्लिश के बाद हम आते हैं, अब हम SST को ले लेते हैं। SST का भी यही फंडा है, ठीक है। ये भी 80-20 में बटा हुआ है, ठीक है। 80% आपका थ्योरी पेपर रहेगा और 20% में आपका प्रैक्टिकल जो स्कूल से मिलता है न मार्क्स, ठीक है। और स्कूल में आप बिहेवियर अच्छे रखे होंगे तो 20 में 20 आपको मिलेगा प्रत्येक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें भी आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या है जियोग्राफी, 5वां में क्या है आपका ये जो आपदा प्रबंधन करके जो आता है वो। तो ये सारे आपके वहाँ के सब्जेक्ट हैं। तो सबसे आपको क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है, ठीक है। सबसे क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है। और इसका भी सेट 1, इसका जो सेट आता है 1 2 3 4 5, कोई भी आप गेस पेपर उठा लो और वहाँ से सेट बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो वहाँ से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके बाद SST के बाद हम चले जाते हैं हिंदी में। हिंदी से भी आपको उसी तरह से तैयारी करना है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो आपको प्रैक्टिकल का तो हो गया, तो आपको 100% तैयारी करके जाना है, यानी कि 80 मार्क्स का आपको इसमें भी तैयारी करके जाना है। हिंदी के बाद होता है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत का भी यही है, आप सब में तैयारी करके जाओ, ठीक है। 80-20 यहाँ पर भी होगा प्रिंसिपल, ठीक है। 80% थ्योरी और 20% जो होता है प्रैक्टिकल, तो ये करके जाना है आपको, ठीक है। और आप सारे के सारे सब्जेक्ट में पढ़ के जाओ, अच्छा कमांड होगा, क्योंकि आपको मार्क्स सिर्फ मैथ से नहीं मिलेंगे, साइंस से नहीं मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे उतना ही वैल्यू है। हाँ, साइंस और मैथ टफ होता है, इसलिए हमें उसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप पर डे मैथ्स का जो होता है, मैथ्स का और साइंस का जो होता है, इसका कम से कम 70 क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। पर डे ये 70 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, तब आपके पास वो प्रैक्टिस आएगा, वो आपके स्ट्रेंथ बढ़ेंगे और आपके जो ब्रेन में है बहुत सारे क्वेश्चंस घूमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब एक दिन में आप 70 क्वेश्चन बनाओगे मैथ साइंस से, तो आपको खुद ही फील होगा, एनर्जी आ जाएगी बॉडी में और आपका सारा डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और मात्र 7 दिनों के अंदर, 7 डेज के अंदर आपको अपने आप में सारा चीज का, सारा एग्जाम का तैयारी लगेगा कि अब मेरा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास 30 दिन है, यानी कि 1 महीना है, तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और मैं ये सब प्रूफ के साथ दिखाया हूँ, ये नहीं कि मैं बोल दिया हूँ और आप ना कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सारा चीज़ का मैं प्रूफ दिखा दिया हूँ। पिछले बार बच्चे लाए हैं और इस बार के भी बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है, और उम्मीद है कि इस बार भी बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़े, तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक।